हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय चैनल। पिछली बार बच्चा हमने पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 क्लास 6 का साइंस का बच्चा चैप्टर किया था। कौन सा? हमारा चैप्टर का नाम था फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो आज हम बच्चा उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर 3 की पार्ट 2 की वीडियो है बच्चा, जिसमें मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके हर एक पॉइंट और हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ बता रही हूँ। तो बच्चा आज हम चैप्टर को आगे करते हैं। ये सारा चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपका वो मिस हो गया है तो मैं लिंक में बच्चा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी पार्ट 1 का, आप वो भी चेक कर लेना। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे जो पार्ट 1 में से थे। अब बच्चा हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हमने फाइबर, फैब्रिक, नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर, एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर बहुत कुछ पढ़ा था। आज हम बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं सम प्लांट फाइबर से। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले सम प्लांट फाइबर, इसका क्या मतलब है? ये कि हम प्लांट फाइबर्स की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो तरह के फाइबर्स होते हैं, और उसमें भी दो तरह में भी एक नेचुरल था और एक सिंथेटिक था। पर बच्चा नेचुरल में भी तो दो टाइप के थे ना, एक प्लांट फाइबर था और एक एनिमल फाइबर था। तो हम बेटा सबसे पहले प्लांट फाइबर को समझते हैं कि उसमें कौन कौन से फाइबर्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा कॉटन की। तो वो आपसे पूछ रहा है, क्या आपने कभी देखा है कि जो ऑयल लैंप के अंदर जो हम विक्स लगाते हैं बच्चा, जो हम दिया के अंदर जो हमारा वो जो धागा हम जला रहे होते हैं, जो विक्स हम जिसको कहते हैं बत्ती, वो आपने देखी है ऑयल लैंप के अंदर? उसको बच्चा कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चा कॉटन वूल इज यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलोज। अब बच्चा उसने पूछा कि आपने ऑयल विक्स देखी है, क्या आपको पता है कि वो कैसे बनती है, किससे बनती है? इसके बाद वो कह रहा है कि बच्चा जो कॉटन वूल होती है ना, उसको हम किस में, गद्दे देखिए, गद्दों में जो हम कॉटन भरते हैं, जो रुई भरते हैं, आपने देखा होगा सरहानों में रुई भरवाते हैं, गद्दों में रुई भरवाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, अगर आप कभी शॉप पे या मार्केट में गए होगे, कुछ लोग बहुत सारी रुई लेके बैठे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं बच्चा, वो गद्दों में या सरहानों में रुई भर रहे होते हैं। तो वो क्या है? वो है बच्चा कॉटन वूल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी कॉटन लेना और उसको पुल करना, मतलब पुल मतलब ऐसे कॉटन को दोनों तरफ से खींचना, और देखना कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो। सबसे पहले तो बच्चा आपको पतले पतले ना धागे से मिलेंगे। ठीक है, तो उस वो क्या कह रहा है, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। बच्चा जो आप छोटे छोटे धागे देखोगे बिल्कुल पतले पतले, वो क्या हैं? वो कॉटन के फाइबर हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि ये कॉटन की वूल आती कहाँ से है? तो बच्चा कॉटन का वूल इज ग्रोन इन द फील्ड्स। Cotton plants are usually grown at places having black and warm climate, black soil and warm climate. Very important question. Where the cotton plants are grown? What are the conditions for growing cotton plants? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मैंने जो हाईलाइट किया है, ये वाले क्वेश्चंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें से इसके बाहर से कुछ नहीं आता है अगर आपने बुक अच्छी तरह से पढ़ ली है। अगर आपकी एनसीईआरटी भी नहीं है, कोई और पब्लिकेशन भी है, तो बच्चा वो एनसीईआरटी से ही बनती है। जितने क्वेश्चंस आप इम्पोर्टेंट यहाँ पे कर लोगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए अच्छे हैं। पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करवाती हूँ, वो हमारा नोट्स वाली वीडियो में होता है, उसमें मैं हर टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ। आगे चलते हैं। वो कह रहा है, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप मुझे कुछ ऐसी स्टेट्स बता सकते हो जहाँ पे कॉटन को ग्रो करते हैं? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं बच्चा, बॉल्स की स्पेलिंग BA नहीं है, BOLLs, कॉटन बॉल्स।
are about the size of a lemon. बच्चा ये जो कॉटन की बॉल होती है ना, ये पता है कितने साइज की होती है? नींबू के साइज की। तो जब ये मेच्योर हो जाती हैं, जब ये जो बॉल है वो जब मेच्योर हो जाती है तो बच्चा ये फट जाती है। क्या होता है? ये फट जाती है। और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, मतलब कॉटन बॉल के अंदर जो बीज होते हैं बच्चा, उनके ऊपर कॉटन फाइबर होता है। क्या आपको समझ आई मेरी बात? जब हम कॉटन प्लांट को देखते हैं तो उनके फ्रूट्स होते हैं जो लेमन के साइज के होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो फट जाते हैं और उसके सीड में बच्चा कॉटन फाइबर हमें दिखता है। इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, अब देखो, हैव यू सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? अगर आपने कभी देखा हो वो कॉटन फील्ड जो पूरी तरह से बच्चा तैयार है, कॉटन उसमें लग गई है, तो वो कैसा लगता है? जैसे पूरे फील्ड में स्नो फैली हुई है। पूरे फील्ड में स्नो फैली हुई है। इन बॉल्स से हम क्या बनाते हैं? ये बॉल्स को हम हाथ से तोड़ते हैं। किससे तोड़ते हैं बच्चा? हम हाथ से तोड़ते हैं बॉल्स को। और उसके बाद ये फाइबर्स को हम किससे सेपरेट करते हैं बच्चा? हम इसको कॉम्बिंग से सेपरेट करते हैं। मतलब हम इन बॉल्स को तोड़ के ना, ऐसे हम उसकी कंघी तो नहीं करते हैं, पर हम इस तरह से करते हैं। ये देख रहे हो आप, ये लड़का क्या कर रहा है? ये जो कॉम्ब बनी हुई है, कॉम्ब तरह, इसको हम कॉम्बिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। जो फाइबर्स होते हैं ना बॉल्स के अंदर से, वो हम निकालते हैं। तो गिनिंग हम हाथ से ही करते थे बच्चा, पर आजकल ये शुरू हुआ है कि अब हम मशीन से भी करने लग गए हैं। ठीक है, ये देखो, ये कर रहा है ना गिनिंग। क्या कर रहा है? ये कॉटन में से क्या निकाल रहा है? फाइबर को निकाल रहा है। ठीक है, उसके सीड्स को अलग कर रहा है और फाइबर को अलग कर रहा है। नेक्स्ट बच्चा, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे अब जूट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। देखो, कॉटन पढ़ लिया, अब जूट। जूट कहाँ से मिलता है? जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। बच्चा, जो जूट का प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है उससे हमें मिलता है जूट फाइबर। और ये हम कब कल्टीवेट करते हैं बेटा? ये हम कल्टीवेट करते हैं रेनी सीजन में। और ये मेनली कहाँ ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। और ये नॉर्मली कब हार्वेस्ट होता है बच्चा? जब ये अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। इस पैराग्राफ में से भी बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वेयर जूट फाइबर इज ग्रोन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट जूट फाइबर, या फिर जूट इज यूज्ड, या फिर वेयर जूट इज ग्रोन, व्हेन इट इज हार्वेस्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, the stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. क्या करते हैं हम? जो स्टेम होती है ना, डंडी जूट प्लांट की, उसको हम पानी के अंदर रख देते हैं बहुत दिनों के लिए। और जो इसकी स्टेम्स होती है और जो इसके फाइबर्स होते हैं उसको हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं हाथ से। ठीक है, नाउ देखो, ये दिख रहा है धागा इसने पकड़ा हुआ है, ये तो कॉटन से यान बना रहा है। आपको मैंने जूट का भी बताया कि वो भी ऐसे ही होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सारे फैब्रिक्स को बनाने के लिए हमें जो फाइबर चाहिए, जो फाइबर है उसको हम पहले यान में बनाते हैं। सबसे पहले फाइबर चाहिए, उसके बाद यान बनता है, उसके बाद फैब्रिक बनता है। तीनों स्टेप्स शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब वो क्या कह रहा है कि कॉटन यार्न हम किस तरह से स्पिन कर सकते हैं। गांधी जी बच्चा अपना जो वो चरखा चलाते थे, है ना, वो व्हाट इज दैट? तो वो क्या कर रहे होते थे कि वो अपना खादी का उन्होंने किया था ना, कि अपने कपड़े वो खुद सिलते थे, है ना। तो अब देखो वो क्या करते थे, अपने आप ही तो वो फाइबर और फैब्रिक बनाते थे। अब देखो, सबसे पहले आपको एक्टिविटी 4 में वो क्या कह रहे हैं? पहले एक कॉटन वूल लो, अपने हाथ में पकड़ो, उसको अपने थंब और 4 फिंगर के बीच में प्रेस करो और दोनों साइड से उसको ट्विस्ट करने लग जाओ। मतलब दोनों साइड से उसको घुमाना शुरू हो जाओ। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम यार्न बनाते हैं, किससे? फाइबर से। फाइबर हमें मिला होता है, उससे हम यार्न बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्पिनिंग।
कैसे होता है, बहुत सारी कॉटन ले लेते हैं, हाथ में लेते हैं और दोनों को पकड़ के अच्छी तरह से पूरा रोल कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं ना वो एक साथ में लग जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे आप अगर रोल करते हो कॉटन को और आप दोनों हाथ से ऐसे पूरा उसको रोल 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 करते हो तो वो लंबा लंबा हो जाएगी ना कॉटन, तो वो सारे फाइबर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। A simple device used for spinning is a hand spindle। एक हाथ का स्पिंडल है जिसको हम टकली कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट और सिंपल डिवाइस है जिससे हम स्पिनिंग करते हैं। या फिर जो एक चरखा होता है बच्चा, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, उसको हम कहते हैं चरखा, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था कब, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। चरखा बच्चा आपने देखा होगा, नहीं तो आप उसकी फोटो अभी इसमें भी दिखा दूंगी मैं आपको। चरखा में क्या होता है, आप इसको गोल 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 बिल्कुल कॉटन डाल के, और अभी भी आप कुछ एरियाज में देखोगे महात्मा गांधी जी के जितने भी ये जो स्टेडियम्स हैं या फिर राजघाट के यहाँ यहाँ पे आपको अभी भी चरखा दिख जाएगा, अगर आपको कभी देखने जाना हो ना कि वो कैसे करते हैं। महात्मा, जब हमारा ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल करा था ना, तो उस टाइम पे वो क्या करते थे कि हमें हमारे ही कपड़े इतने महंगे बेचते थे और यहीं से सारा फाइबर ले जाके उसका फैब्रिक बना के उसको महंगा बेचते थे। तो गांधी जी ने बोला कि आप क्यों ब्रिटिशर्स की बात मानना चाह रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, मतलब हम दूसरों के गुलाम नहीं हैं। तब हमारा चरखा ये शुरू हुआ था। इस टाइप से बच्चा ये चरखा होता है जिसमें एक साइड ये गोल सा हैंडल होता है, दूसरी साइड से हम धागे को खींचते रहते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या बनाया था बच्चा, खादी, खादी के कपड़े बनाए थे। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने ये बोला कि हम जो ब्रिटेन में कपड़े बनते हैं वहां से लाके यहाँ वो इतने महंगे बेचते हैं तो हम नहीं लेंगे, हम क्यों लें बाहर का, हम अपने खुद बनाएंगे, इंडियंस में बहुत पोटेंशियल है। अब देखो, खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। यहाँ पे बॉडी, हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको लगे कि मैम कह रही है बॉडी बनाई तो एक लड़का बना दिया खाली खादी या एक लड़की बना दी, नो। यहाँ पे बॉडी का मतलब है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई या फिर ऐसी एक पूरा उन्होंने ग्रुप तैयार किया जिस बॉडी को हमने बोला खादी एंड विलेज कमीशन इन 1956। क्वेश्चन आ सकता है कि कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी बॉडी बनाई और क्या नाम था और कौन से ईयर में करा। ठीक है, अब देखो जो स्पिनिंग होती है ना, अगर छोटा मोटा ही थोड़ा बहुत करना हो भाई, थोड़े बहुत ही यान बनाने हो तो हम हाथ से ही कर लें, पर बच्चा आप सोच रहे हो 130 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, उससे भी ज्यादा ही हो रही है। तो अगर आपको इतने सारे वो बनाने हैं तो आपको तो लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा ना। तो क्या होता है कि स्पिनिंग मशीन्स आ गई हैं। अब आजकल जो स्पिनिंग है वो क्या होता है, मशीन से होती है। ठीक है, अब आपको ये समझ आया कि सबसे पहले फाइबर मिला, फाइबर हमें मिला प्लांट से, कॉटन और जूट का मैंने आपको बता दिया, कॉटन का कॉम्बिंग करके जूट का स्टेम को पानी में भिगो के, उसके बाद हमने क्या किया, हमने उससे यान बना दिया, मतलब बहुत सारे धागों को इकट्ठा मिलाया और एक यान बन गया। अब बात आती है यान से बच्चा फैब्रिक बनाने की। तो अब हम आगे चलते हैं किस तरह से यान से फैब्रिक बनता है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो आपका यान है, मतलब एक धागा जो बहुत सारे धागों से जुड़ा हुआ है, उनसे फैब्रिक बनाने का, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वीविंग एंड निटिंग। ठीक है, तो अगर आपने एक्टिविटी 2 में देखा हो कि जो फैब्रिक है भाई, एक तो धागे से हम कपड़े बनाते नहीं है ना, बहुत सारे धागे जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम यान कहते हैं। और अब बात आती है कि जब हम यान के 2 सेट्स को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड बच्चा वीविंग। ठीक है, वीविंग किसको कहते हैं, जब हम यान के 2 सेट्स को आपस में अरेंज करते हैं। कभी देखा अगर आपने हो कि आपकी दादी, मम्मी, नानी, कोई आंटी, घर में कोई भी अगर वो वूल देखा है
दो निडल्स होती हैं, वूल को किस तरह से वो आपस में सिल रहे होते हैं। तो जब हम दो सेट ऑफ यार्न को आपस में मिलाते हैं और उसको बनाते हैं तो उसको हम वीविंग कहते हैं। देखो एक एक्टिविटी है, आप दो शीट्स ले लो पेपर की अलग अलग कलर की और उसको स्क्वायर पीसेस के लेंथ में काट लो, ठीक है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। अब उसके पास दोनों शीट्स को आपने काट लिया। अब उसके बाद क्या करो, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये एक्टिविटी हम स्कूल्स में करते थे जब हम बोलते थे ना चटाई बनानी है, चटाई बनाते हैं, चलो चलो चारपाई बनाते हैं, चटाई बनाते हैं। क्या करते थे, दो अलग अलग वो लेते थे पेपर, है ना, और उसको एक के अंदर से एक निकालते थे, दूसरे को दूसरे के अंदर से निकालते थे। ये आपने पक्का करी होगी और नहीं करी है तो कर लो, बहुत इजी होता है। आप एक को दूसरे के अंदर डालो, दूसरे को तीसरे के अंदर डालो, ये पूरा इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये उसने बच्चा आपको बताया हुआ है कि जिस तरह से आप पेपर को अरेंज करके एक पूरा कपड़ा बना देते हो, इसी तरह बच्चा यार्न्स को आपस में मिला के हम पूरा फैब्रिक बना देते हैं। ये जो यार्न्स होती हैं ये पेपर जितनी मोटी नहीं होती हैं, ये उससे बहुत पतली होती हैं, ठीक है। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। बच्चा वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये देख रहे हो आप, हैंडलूम, हैंडलूम की दुकानें कभी नॉर्मल उसमें सुना हो कि हैंडलूम की दुकान, तो क्या होता है कि जो फैब्रिक होता है वो किस पे बनता है, लूम्स पे बनता है बच्चा। या तो लूम्स हैंड ऑपरेटेड होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि जो वीविंग होती है वो किस पे होती है, तो आपको बोलना है लूम्स पे होती है, या तो हैंड ऑपरेटेड होती है या पावर ऑपरेटेड होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज निटिंग। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले करा वीविंग, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा, निटिंग, ठीक है। अब निटिंग, बच्चा जो मैंने आपको बताया ना कि स्वेटर को हम किस तरह से निट करते हैं, अब ऊपर जो मैंने आपको वीविंग बताई उसमें हम यार्न्स को अलग अलग लेते हैं, पर जो मैंने आपको स्वेटर बोला कि अगर आपने कभी देखा हो कि वुलन के स्वेटर सिलते हैं तो बच्चा निटिंग में क्या करते हैं, एक सिंगल यार्न होती है, वीविंग में दो यार्न लेते हैं, निटिंग में एक ही यार्न। ये देखो ये एक दादी मम्मी मैंने बताया ना आपको स्वेटर बनाती हैं, दो निडल होती हैं, पर जो वूल का गोला होता है वो तो एक ही होता है, तो यार्न तो एक ही है, एक ही को आपस में मिला मिला के हम पूरा एक स्वेटर बना देते हैं, ठीक है। अगर कभी सॉक्स फटी हुई देखी हो या फिर कभी आपको लगे कि ये क्या हुआ, धागे निकल रहे हैं पीछे से, तो इसमें भी क्या होता है कि वो पूरी अच्छी तरह से निट हुई होती है, या तो ये हैंड से होती है या ये मशीन से होती है। तो आपको फ़र्क पता चला निटिंग में और वीविंग में। अब पहेली ये जानना चाहती है कि ये जो कोकोनट होता है, कोकोनट नारियल, उसके ऊपर भी तो कोई कवरिंग होती है, तो क्या है ये, मतलब कौन सी फाइबर्स यूज होते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं। अब देखो, अब वो भाई नॉर्मल इसका क्वेश्चन है कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा अब उसका जो ये क्वेश्चन है, अब हम जो इसका चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है वो ये है कि वीविंग और निटिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं और कौन कौन से फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वीविंग और निटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स को बनाते हैं, पर हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है, क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है। जो आज लोग कपड़े पीपल पहन रहे हैं, जो लोग हम कपड़े पहन रहे हैं, क्या पहले के टाइम के भी ऐसे ही पहनते थे। जो अर्ली सिविलाइजेशन थी, जब पूरी दुनिया जो शुरू ही हुई थी, तो क्या हमेशा से इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनते थे, कुछ तो होता होगा ना, कुछ हिस्ट्री पास्ट रही होगी। तो बच्चा मैं बताती हूँ, पुराने टाइम में लोग या तो पेड़ों की जो बाग होती है बच्चा, उससे अपने आप को ढकते थे, या फिर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी बड़ी बड़ी पत्तियों से अपने आप को ढकते थे, या फिर बच्चा जो एनिमल्स हैं जिनको मार के वो खाते थे, अगर उसके ऊपर की स्किन बच जाती थी या जो फर होता था बच्चा, उससे अपने आप को ढकते थे, कपड़े और फैब्रिक्स नहीं थे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ऐसा है,
पहले के लोग ऐसे नहीं थे, ठीक है। धीरे धीरे वो तो ये हुआ कि वो सेटल होने लग गए, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के पास हो गया, उनको ये समझ आने लग गया कि अरे अगर मैं घास को या फिर जो ये बर्ड, ये ट्विग्स जो हम कहते हैं, ये अगर ऐसे घास फूस को मैं मैट बनाऊं या बास्केट बनाऊं तो क्या वो बन रही है। या फिर जो एनिमल के हेयर हैं, अगर वो आपस में तुम मिला दो या उनको रोल कर दो आपस में, तो ये तो लंबे लंबे धागे बन रहे हैं, तो ये फैब्रिक में भी बन सकते हैं। तो ये आपका रीज़न हो गया कि भाई कब से ये शुरू हुआ, ठीक है। इंडियन फैब्रिक कब हुआ? इंडियन फैब्रिक तब हुआ जब हमें ये पता चला कि जो कॉटन है वो गंगा के किनारे बच्चा ग्रो करती थी, ठीक है। तो हमें दिखा कि भाई ये क्या है, ये कॉटन का क्या है ना, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई धागा है, ऐसी इन्वेंशन। पहले दुनिया प्लेन तो ऐसे ही नहीं आया था ना, पहले तो व्हील आया था, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया होगा कि चलो ठीक है, तो ऐसे ट्रैवलिंग शुरू हुई। तो कपड़े की भी यही हिस्ट्री है कि पहले हमें नहीं पता था, फिर किसी ने देखा कि रिवर गंगा के पास जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ, लोग रहना शुरू हुए, तब उनको दिखा कि अच्छा ये कॉटन है, इसके धागे आपस में मिला सकते हैं, तो ठीक है, एक फाइबर बन सकता है। एक बच्चा फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स को भी हम नेचुरल फाइबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ्लैक्स क्या है? एंशियंट इजिप्ट के अंदर बच्चा फ्लैक्स और कॉटन दोनों को हम यूज़ करते थे। नाइल रिवर के पास ये कल्टीवेट होता था और इससे हम कपड़े बनाते थे, पर तब स्टिचिंग नहीं पता थी कि स्टिचिंग कैसे करते हैं। जो अब हम सूट, साड़ी, गाउन, शरारा, कुर्ता, पजामा, कितने मतलब कपड़ों की कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो अब भाई पहले नहीं होता था ऐसे कि इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर ब्लाउज, कपड़े ये सब आ रहे हैं। सिंपली लोग कपड़ा लेते थे और अपनी बॉडी के आसपास घुमा देते थे, रैप कर देते थे। अब ये हुआ है कि अब बहुत सारी ड्रेपिंग करने की टेक्निक्स आ गई हैं, पहले तो नहीं होता था। निडल की इन्वेंशन से लोगों को पता चला कि भाई इन फैब्रिक को सिल भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वेरिएशंस आई। सबसे पहले सिंपल धागा बना, फिर नॉर्मल जब फैब्रिक बना तो उसको लपेट लिया, फिर समझ आई कि अच्छा और बना सकते हैं। अब तो देखो तुम साड़ी, धोती, लुंगी, क्या क्या नहीं, अनस्टिच से भी बहुत कुछ बनाते हो, है ना। तो अब देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले कॉटन बॉल, कॉटन रोल हुआ, उसकी गिनिंग करी, फाइबर बन गया, उसकी स्पिनिंग करी, यान बन गया, और यान को जब नेट करा तो फैब्रिक बन गया, और वीव करा तो भी फैब्रिक बन गया। ये जो लास्ट है ना, ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है बच्चा। क्रक्स मतलब पूरा एक निचोड़ है कि चैप्टर में क्या बात हुई। कॉटन के रोल्स होंगे, ठीक है, पेड़ से कॉटन के रोल्स मिल गए होंगे प्लांट से, उसकी गिनिंग करी, मतलब कॉटन बॉल्स को फाइबर अलग निकाल लिया और बाकी कॉम्बिंग करके उसका अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद फाइबर बना, उसका धागा निकाला, और धागे से क्या हुआ? स्पिनिंग हुई, मतलब आपस में धागों को मिलाया, उससे यान बना। जब यान को हमने आपस में एक यान को जब नेट करा तो वो फैब्रिक बन गया, और जब बहुत सारे यान्स को आपस में मिलाया तो भी वो फैब्रिक बन गया, ठीक है। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, व्हाट इज़ निटिंग, व्हाट इज़ स्पिनिंग, व्हाट इज़ वीविंग एंड व्हाट इज़ यार्न। तो ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जो क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर में बताए हैं उसके आंसर्स भी इसी में हैं, आपको पता होने चाहिए। इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज बनाऊंगी इसी चैप्टर की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो बच्चा आप देख लेना, और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आप डिस्कस करना मुझसे। ये पूरी बैक एक्सरसाइजेस हैं, इसको आप सॉल्व करना, बुक में से ही इसके आंसर्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो बच्चा मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा बता दूंगी, ठीक है। अब ये हमारा पूरा चैप्टर बेटा एनसीईआरटी से ख़त्म। तो अगर अभी मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो बच्चा सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद आप मुझे अच्छी तरह से बताना कि आपको क्या समझ आया और कितना समझ आया और कितना नहीं आया, ठीक है। ओके बच्चा।